नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष भाग्य विधाता में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। हमारे साथ आज मौजूद हैं पंडित कैलाश प्रज्ञ और उनसे हम जानेंगे आज मूलांक 1, 2, 3 के बारे में और भी कई सवाल जानेंगे जिनसे जानने की कोशिश करेंगे पंडित जी से कि जो नज़रबट्टू होता है, ऐसे कई जो सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, उनके बारे में क्या उनका महत्व है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। खाटू नरेश की कृपा बनी रहे और यह दिन शुभ मंगलमय हो। पंडित जी, सबसे पहले तो मूलांक 1, 2, 3 के बारे में दर्शकों को बताइए। मूलांक 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए आज का दिन सुखद नहीं रहेगा। उठा पटक बहुत ज़्यादा रहेगी, व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा रहेगी और कुछ ऐसे खास लोग जिनसे आपको बहुत उम्मीदें हैं वह आज आपकी उम्मीदों के ऊपर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरेंगे और कुछ अड़चने भी आपके रिश्तेदार या घर परिवार के लोग पैदा कर सकते हैं। यात्राएं बिल्कुल भी ना करें और जहां तक हो सके संभल कर बोलिएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, सफ़ेद जो रंग है खान पान के अंदर, कपड़ों के अंदर बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभू भोले नाथ का अंक है 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए। वह तमाम लोग जो मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं या जिन्हें मेडिकल संबंधित कोई समस्या चल रही है या जिनका आज कोई ऑपरेशन होने वाला है, उन्हें शुद्ध रूप से भोले शंभू भोलेनाथ के मंदिर में आज दर्शन करके इमरती चढ़ानी चाहिए। और जो सीरियस पेशेंट है उनके घर का कोई व्यक्ति भी अगर शिव मंदिर दर्शन करता है तो मेडिकल संबंधित किसी भी तरह की समस्या से आपको निजात मिल सकती है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, हरा जो रंग है दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आज हरे रंग के कपड़े पहनना या हरे रंग का खान पान मूलांक 2 वालों के लिए। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक है। वह तमाम लोग जो 3, 12, 21 और 30 की जन्म तारीख वाले हैं, दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। नई ज्वाइनिंग हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है या नई सीट पे आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। यात्राओं से भी लाभ रहेगा, रिश्तेदारों से भी लाभ रहेगा और जो लोग मीडिया, ग्लैमर, कैमरा जो फेस करने वाले व्यक्ति विशेष रहते हैं 3 के अंक वाले, उन्हें बहुत लाभ रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 वालों के लिए, केसरिया जो रंग रहता है दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। देखिए पंडित जी, मूलांक के बारे में आपसे जानकारी ले ली, लेकिन अब आज हम बात करेंगे एक नज़रबट्टू जो अलग अलग सिंबल्स होते हैं, जैसे बुरी नज़र से बचने के लिए घरों के बाहर लोग लगाते हैं और चाहे टैटू की बात करें, लोग अलग अलग सिंबल्स बनवाते हैं, तो इसका क्या महत्व है? हर व्यक्ति विशेष हर्षदा जी अपनी सोच समझ और अपनी अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों का प्रयोग करता है। सबसे पहले बात करें व्यक्ति के जीवन में जब भी कोई उठापटक रहती है तो शनि, राहु और केतु, यह जो 3 ग्रह रहते हैं इनके अनुरूप रहती है। ये अच्छे होते तो अच्छे रिजल्ट्स, अन्यथा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और शनि का जो रंग रहता है वह काला रंग रहता है, तो काले रंग को जैसे ही लगाया जाता है शनि अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता है। तो इस वजह से घर के ऊपर काले रंग का नज़रबट्टू लगाना, काले रंग का धागा धारण करना या किसी भी तरह से छोटे बच्चे को काला तिलक लगाना या आंखों में जो काजल भी लगाया जाता है वह नज़र या टोक से आपकी सदैव रक्षा करता है। राहु, केतु और शनि के जो नकारात्मक परिणाम रहते हैं उनसे भी आपकी सदैव रक्षा करता है। देखिए पंडित जी, किस दिशा में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं नज़रबट्टू लगा लेते हैं लेकिन उनको ये कन्फ्यूजन भी होता है, उनको समझ नहीं आता किस दिशा में वो नज़रबट्टू लगाया जाए, इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है, जब व्यक्ति को व्यक्ति से सामना करना पड़ता है, तो सबसे पहले वो उसकी आंखों में दिखता है, इसीलिए काजल आंखों में लगाया जाता है, तिलक ललाट पे लगाया जाता है जिससे नज़र दोष से बचा जाए। तो दिशा की बात करें, जब भी व्यक्ति का जो घर का जो प्रवेश द्वार रहता है उसके ऊपर ही नज़रबट्टू लगाना बहुत लाभदायक रहता है। और जो लोग दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं उन्हें घर के बाहर भी नज़रबट्टू और घर के अंदर जो आंगन है वहाँ पे भी नज़रबट्टू लगाना चाहिए, जिससे घर की जो पॉजिटिविटी बनी रहती है। आपने कोई सुंदर घर का निर्माण किया और किसी व्यक्ति विशेष की बुरी नज़र से आपको नुकसान भी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए दक्षिण मुखी मकान वालों को अंदर और बाहर दोनों जगह
पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा वालों को सिर्फ घर के प्रवेश द्वार, मुख्य जो गेट रहता है उसके ऊपर नज़र बट्टू लगाना लाभदायक रहता है। पंडित जी, अलग अलग ना आकार के आते हैं नज़र बट्टू, जैसे किसी का कोई गोल आकार का होता है वो लगाते हैं, तो इस आकार से भी कुछ अलग अलग इन आकारों के भी महत्व हैं क्या? जब व्यक्ति विशेष को लगे कि उसका हर कार्य समस्या से ग्रसित है, उसे हर काम में अड़चन का सामना करना पड़ रहा है, तब आपको बड़े साइज का जो नज़र बट्टू है वह लगाना चाहिए। और आपको लगे कि जीवन सुख शांति पूर्वक चल रहा है, बस कोई अड़चन प्रवेश न करे, तो आप छोटा नज़र बट्टू भी लगा सकते हैं। पंडित जी, अलग अलग नाम दिए जाते हैं नज़र बट्टू को, तो उनके बारे में भी दर्शकों को बताया जरा। नज़र बट्टू अलग अलग तरीके के भी होते हैं, और नाम के सानिध्य में बात की जाए तो अंक ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो नज़र बट्टू, कुछ बट्टुक भैरव के लिए बोलते हैं, कोई नज़र बट्टू बोलते हैं, कोई नज़र दोष बोलते हैं, कोई टोटका बोलते हैं। यह जो अलग अलग नामकरण रहता है वो व्यक्ति की अपनी प्रधानता के अनुरूप रहता है, तो इसीलिए नाम का इतना विशेष महत्व नहीं रहता। लगाना और दिशा, डायरेक्शन और उसका रंग बहुत लाभदायक रहता है। जी पंडित जी, देखिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हेमलता नाम बताया जा रहा है इनका। हेमलता जी, स्वागत है आपका सच में धड़क में। आवाज पहुंच पा रही है हेमलता जी आप तक? हाँ, पहुंच रही है। हेमलता जी, हमारे साथ पंडित जी यहाँ मौजूद हैं नज़र बट्टू को लेके, या फिर कोई भी आपका व्यक्तिगत प्रश्न हो तो आप जरूर कर सकती हैं यहाँ पर। नजर बट्टू को लेकर तो नहीं है, लेकिन मेरे लड़के के लिए जॉब कब तक लगेगी ये पूछना था। आपके बच्चे की जन्म की तारीख हेमलता जी? हाँ, 16/1/97। 90? हाँ, 1995 जी, 16 जनवरी 1995। 16 का अंक 1 और 6, 7 का अंक टेक्नोलॉजी का, IT का है। अगर आपका बच्चा कॉमर्स के फील्ड में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बीटेक या इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो इसके लिए बहुत लाभदायक समय चल रहा है। 2023 जो कैलेंडर वर्ष है वह भी 7 के अंक का, आपका सुपुत्र भी 7 के अंक वाला, तो यह वर्ष भी बहुत अनुकूल है। इस वर्ष उसको परीक्षा में सफलता, या अगर कहीं पे इंटरव्यू वगैरह दे रहा है तो उसमें भी उसको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। भाग्यांक की अगर बात की जाए तो भाग्यांक उसका 3 है, तो वह भगवान कृष्ण का, विष्णु का रूप माना जाता है। किसी भी कृष्ण मंदिर में सफ़ेद रंग के मोगरे की माला चढ़ाने से बुद्ध जो है, गुरु जो है, बहुत उन्नतिशील होगा, तो जल्द से जल्द नौकरी भी मिलेगी और उसमें पदोन्नति और मान सम्मान बना रहेगा। हेमलता जी, आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। तो देखिए, हेमलता जी हमारे साथ कॉलर पे जुड़ी हुई थी, जहां पर उन्होंने पूछा सवाल और पंडित जी ने जवाब दिया। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर हाजिर होंगे ज्योतिष भाग्य विधाता में, और फिर जानेंगे पंडित जी से कि नज़र बट्टू को लेके और क्या कुछ और दर्शक क्या जानना चाहते हैं, किन किन आकार के लगा सकते हैं। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है ज्योतिष भाग्य विधाता में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैलाश जी। तो देखिए, इनसे हम जानेंगे कि जो अलग अलग साइंस होते हैं पंडित जी, त्रिशूल हो, ओम का साइन हो, गाड़ियों पे अलग अलग नंबर लिखवाते हैं लोग, इनके अलग अलग क्या महत्व है? साइन, अगर पॉजिटिव साइन है तो बहुत अच्छे परिणाम है। अगर आप वही हेल्दी फूड खा रहे हैं तो आपका शरीर बहुत उन्नतिशील रहेगा। अगर आप फास्ट फूड या जंक फूड खा रहे हैं तो आपको शरीर में नुकसान होने की योग है। तो साइन भी हेल्थ की तरह काम करता है, हेल्थ के ऊपर काम करता है। त्रिशूल जो रहता है, माँ आदिशक्ति, माँ भवानी, माँ देवी का प्रतीक माना जाता है, भोले शंभू भोले नाथ का प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए त्रिशूल को अगर आप घर के प्रवेश द्वार पे लगाते हैं, घर की छत के साउथ वेस्ट जो कॉर्नर रहता है वहाँ पे त्रिशूल लगाना बहुत लाभदायक रहता है, क्योंकि त्रिशूल का जो एनर्जी लेवल रहता है, अगर वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में रहे तो घर का मुखिया उन्नति करता है। घर के तमाम लोग एक व्यक्ति की छत्र छाया में परिवार को आगे लेकर चलते हैं, अन्यथा परिवार में विध्वंस या उठापटक देखने को मिलती है। ओम की अगर बात की जाए तो ओम अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी का साइन रहता है। उससे आप अपनी कार के ऊपर भी लगा सकते हैं, आप अपने मास्टर बेडरूम में भी लगा सकते हैं, आपके जो ऑफिस की टेबल है वहाँ पे भी ओम लगाना लाभदायक रहता है। और अगर आप अपने शरीर पे भी ओम का अगर मार्क या टैटू अगर खुदवाते हैं तो वह भी आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। और दूसरा, ओम चंद्रमा का रहता है, और चंद्रमा जिस व्यक्ति का उन्नति कारक रहता है वो सदैव स्वस्थ रहता है, IT के फील्ड के अंदर जबरदस्त आयाम स्थापित करता है। पंडित जी, देखिए आपने टैटू की बात की कि लोग ओम का टैटू बनवा लेते हैं, अलग अलग लोग, आजकल युवाओं को बहुत शौक होता है टैटूज का, तो
क्या बनवाना चाहिए, इसका भी एक अलग है राशियों के हिसाब से, या फिर आजकल तो युवाओं का मन करता है तो वो टैटू कुछ भी बनवा लेते हैं? टैटू का अगर हर्षदा जी बात की जाए तो टैटू अपने आप में अपनी पसंद है। आप युवा हैं, आप जिस एज के हैं उसके अनुरूप आप टैटू अपने शरीर पे बनवा सकते हैं। लेकिन जब कभी कोई टैटू बनवाया जाए तो सदैव ये ध्यान रखना चाहिए, जो टैटू रहता है वो चंद्रमा और गुरु का प्रतीक रहता है। सोमवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार, यह जो 4 वार रहते हैं टैटू बनवाने के लिए शुभ रहते हैं। और चूंकि टैटू पाश्चात्य संस्कृति का हिंदू संस्कृति के अंदर एक छोटा सा मेल माना जाता है, पहले ओम या स्वास्तिक बनवाए जाते थे, आज अलग अलग तरह के टैटू भी बनाए जाते हैं। तो शाम को 5 बजे के बाद टैटू बनाना और भी शुभ माना जाता है। और जितना ज़्यादा साफ सुथरा टैटू रहेगा वह आपके लिए उन्नति कारक रहेगा। उलझा हुआ या अजीब सा साइन या डरावना साइन या कुछ इस तरह के साइन जो देख के ही व्यक्ति खुद कन्फ्यूजन में चला जाए कि मैंने बनवाया क्या है, तो वह नकारात्मकता पैदा करते हैं। आपका अपने परिवारजनों के साथ, जीवन साथी के साथ उठापटक रहेगी, नुकसान भी हो सकता है। जी पंडित जी, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, रायसिंह नगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, देखिए पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका कोई भी सवाल हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। ओम प्रकाश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। जी, पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, कोई भी आपका सवाल हो, प्रश्न हो तो आप इनसे कर सकते हैं। बिल्कुल पहुंच रही है मैडम। जी ओम प्रकाश जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बच्चे अभी 9 साल हो गए, कोई इशू है नहीं, तो उनके कोई है तो उम्मीद? कोई बच्चा नहीं है, शादी हुए 9-10 साल हो गए। जन्म तारीख आपकी? उसका नाम है प्रवीण और 13/1/1983। देखिए, 4 का अंक राहु का जो रहता है पितृदोष का रहता है। जब व्यक्ति की गणित के अंदर पितृदोष होता है तो उसे संतान सुख के अंदर संतान की उन्नति में, कार्य की उन्नति में बाधा योग पैदा हो जाता है। तो पितृदोष का समाधान, अमावस्या वाले दिन सफ़ेद रंग की किसी चीज़ का दान पुण्य करना, और शाम के समय जो दुधारू गाय रहती है, जो गाय दूध देती है, उसके तिलक वगैरह करके उसके पैरों की अगर पानी डाला जाए, उसकी पूजा की जाए, तो संतान संबंधित और कार्य संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको निश्चित रूप से जो भी आपकी समस्या है वह जल्द से जल्द आपकी खत्म हो जाएगी। पीले रंग का पुखराज सोने में जरूर धारण करें। ओम प्रकाश जी, उम्मीद करती हूँ क्योंकि आपके प्रश्न का आपको जवाब मिल गया होगा। तो देखिए, ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे कॉलर पे, इससे पहले हेमलता जी जुड़ी हुई थी। पंडित जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए टैटूज़ का आपने बताया कि अलग अलग टैटू, ओम हो गया, त्रिशूल हो गया, लेकिन ना आजकल लोग, स्पेशली अगर मैं युवाओं की बात करूँ, तो वो इस चीज़ को बिलीव नहीं करते, तो विश्वास नहीं करते, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी चीज़ को मानना या न मानना ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जिस चीज़ को हम यूज करते हैं, जिस चीज़ के सानिध्य में रहते हैं, उसका प्रभाव तो हमारे ऊपर रहेगा ही रहेगा। बहुत बार लोग कहते हैं कि हम लोग एसी में रहते हैं दिन भर, चाहे कार हो, चाहे घर हो, ऑफिस में हो, तो हमें तो धूप नहीं लगती, लेकिन हर वक्त एसी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। कभी कार खराब हो गई या घर में लाइट चली गई तो आपको गर्मी का एहसास होगा ही होगा। तो जो भी आप पॉजिटिव या नेगेटिव साइन अपनी बॉडी के ऊपर बनवाते हैं, उनका कुछ न कुछ तो प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। अगर आपने पॉजिटिविटी वाले एक टैटू बनवाए तो आप सुखद और अच्छा अनुभव करेंगे। उठापटक वाले, लड़ाई झगड़े वाले, हथियारों वाले या किसी नेगेटिव हिंसक जानवर के अगर आपने टैटू बनवाए हैं तो आपकी प्रवृत्ति भी वैसी हो जाएगी। चलिए पंडित जी, रुकेंगे कि यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद फिर हाजिर होंगे इस खास प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है ज्योतिष भाग्य विधाता में। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, देखिए मूलांक 1, 2, 3 के बारे में आपने बता दिया, अब मूलांक 4, 5, 6 के बारे में भी जरा दर्शकों को बताएं। हर्षदा जी, मूलांक 4, 5, 6 के लिए बात की जाए तो 4 का अंक राहु का 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए आज का दिन उनके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। राजयोग कारक जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे बड़े राजनीतिज्ञ हैं या किसी विशेष डिपार्टमेंट के हेड है, उनसे मुलाकात के योग बनेंगे और वह मुलाकात के लिए जो भी आपका काम है वह काम भी आज आपका बन जाएगा। सुखद अनुभव रहेगा। जो भी रुकावटें इस किसी काम को लेकर आ रही है वो खत्म हो जाएगी। स्वास्थ्य भी आपका बहुत आज अच्छा रहने वाला है।
शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए ब्राउन जो कलर है वह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए जो कपड़े के अंदर डील करते हैं, जो होटल मैनेजमेंट के अंदर, फास्ट फूड के अंदर, खाने पीने में, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर जो डील करते हैं, या जो कलर, चाहे किसी भी कलर की एजेंसी ले रखी हो या आप कलर पेंट का अगर काम करते हैं, तो यह दिन आज आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग ग्लास, कांच से संबंधित भी अगर काम करते हैं, उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए हरा जो रंग है दर्शकों बहुत लाभ देगा आज आपको। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक माना जाता है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों के लिए आज का दिन यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है, घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप कोई ब्यूटी पार्लर या ब्यूटिशियन का कोई कोर्स करना चाहती हैं या उससे जुड़े हुए किसी प्रोग्राम या इवेंट में अगर भाग लेती हैं, तो वह आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही चीज़ों में लाभ देगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए काला जो रंग है दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। पंडित जी, जो आपने टैटूज की बात बताई, चिन्ह की बात बताई, उसको रंगों में उसका क्या महत्व है? कोई लाल बनवाता है, कोई काला बनवाता है, इसका क्या महत्व है? रंगों के सानिध्य में हर्षदा जी अगर बात की जाए टैटू की, तो जितना गहरे रंग का टैटू रहेगा उतना ही वो भाग्यशाली और लाभदायक माना जाएगा। काला रंग, हरा रंग और लाल रंग यह टैटू के 3 सर्वश्रेष्ठ रंग माने जाते हैं। इन रंगों का टैटू सदैव पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। अन्य जो रंगों का समावेश है वह उग्रता हुआ लिए हुए रहते हैं, तो उनसे आपको नुकसान हो सकता है। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहूँगी मूल्यांक 7, 8, 9 के बारे में। हर्षदा जी, मूलांक 7, 8, 9 की अगर बात की जाए, 7 का अंक केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। दिन बहुत सुखद है। आप कोई लेन देन करना चाह रहे हैं तो वह हो सकता है। बैंकिंग के अंदर आपको बहुत लाभ रहेगा। माता पिता का आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और अगर आपने कोई नया बिजनेस या नई काम करने की मीटिंग आज रखी है, तो दोपहर में 2 बजे के बाद कीजिए और भी लाभ रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए स्लेटी जो रंग रहता है वह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8 शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए आज आप बहुत उखड़े हुखड़े हुए से फील करेंगे। आपका मन ऐसा लगेगा कि किसी से मारपीट कर लूँ, किसी से झगड़ा कर लूँ। आपको आज कोई पसंद नहीं आने वाला, इसलिए शांत होकर सिर्फ अपने काम में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। दिन निकल जाएगा, संबंध खराब हो जाएंगे, इसलिए शांत रहने में आज फायदा है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए सफ़ेद जो रंग है दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 9 मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी, लेकिन आज सुख में थोड़ी कमी आने वाली है। आज के दिन में आपके मेंटली बहुत परेशानी हो सकती है। परिवार में किसी व्यक्ति विशेष का, बुजुर्ग का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और संतान संबंधित भी समस्या हो सकती है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, तो लाल जो रंग रहता है दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों को जानकारी देने के लिए। मूलांकों के बारे में आपसे फिर हम जुड़ेंगे। तो देखिए, पंडित जी हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए ज्योतिष भाग्य विधाता में इतना ही। आप देखते रहिए सच में धड़क।